हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्क पावर एनर्जी का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है कोलिजन। कोलिजन मतलब जब दो बॉडीज टकराती हैं, कोलाइड करती हैं, इस फिजिक्स में इस फिनोमेना को बोलते हैं कोलिजन। कोलिजन मल्टीपल टाइप्स का होता है कि जैसे कोई दो बॉडी टकराई तो वो दो बॉडी एक बॉडी हो गई, या वो सेपरेट हुई, या उनके सेपरेशन का रेट क्या है, बाद में उनकी वेलोसिटी क्या है, वो एक दूसरे से जुड़ गई बॉडी की, उनकी टक्कर ऐसे हुई कि एक दूसरे से जुड़ी रहेगी बॉडी, और फिर वो आगे उन्होंने एक ही वेलोसिटी से मूव किया। तो इस टाइप तो हम देखते हैं कि कोलिजन कितने टाइप का होता है। कि ऐसा सबसे पहले कोलिजन है हमारे पास हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन, कोलिजन दो टाइप का होता है मोस्टली। मतलब अगर हम ओवरव्यू लें तो कोलिजन दो टाइप का है हमारे पास, हेड ऑन कोलिजन और ओब्लिक कोलिजन। मतलब 1D कोलिजन, 2D कोलिजन। हम इसको 1D कह सकते हैं, और इसको दूसरा है हमारे पास ओब्लिक कोलिजन। ओब्लिक कोलिजन, इसको हम 2D बोल सकते हैं। हेड ऑन कोलिजन है जब एक दूसरे के हेड टू हेड, जैसे दो बॉडी है हमारे पास, ये हमारे पास दो बॉडी है, ए बॉडी बी बॉडी, ये दो बॉडी आपस में टकराई हेड टू हेड, इसको हम बोलेंगे हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन। सो हेड ऑन कोलिजन में दो कैटेगरी है, इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन मतलब ये जो बॉडीज हैं हमारी दो, वो परफेक्टली रिफॉर्म हो जाएंगी, और वो अपनी वेलोसिटी मतलब जिस रेट से वो अप्रोच की थी दो बॉडी, उसी रेट से दोनों सेपरेट हो जाएंगी। तो उस बोलेंगे हम, उस फिनोमेना को बोलेंगे हम हेड ऑन कोलिजन में इलास्टिक कोलिजन। मतलब जैसे कोई दो बॉडी हैं, वो एक दूसरे के वेलोसिटी आई कोलाइड करने के लिए, और उन्होंने कोलाइड किया, और उन्होंने जब रिफॉर्म करते टाइम जो उनकी शुरुआत में वेलोसिटी थी, मतलब रेट ऑफ वेलोसिटी, मतलब अप्रोच वाली वेलोसिटी जो थी, बाद में उनके रिफॉर्म होते टाइम उनकी वेलोसिटी रेट ऑफ सेपरेशन सेम होगी। मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन की जो रेट है वो सेम होगी। इसमें जो दो बॉडी हैं वो वापस रिफॉर्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि एक रिफॉर्म हो पाएगी, एक दूसरी रिफॉर्म नहीं हो पाएगी। और जो इसमें एनर्जी लॉस है वो भी मिनिमम होगा। मिनिमम मतलब बिल्कुल नेग्लेक्ट, बिल्कुल जैसे हमारे पास कोई एक बॉल है और हमने उसको दीवार पे मारा, और वो ये हमारे पास दीवार है, ये हमारे पास दीवार है, और ये हमारे पास बॉल है। तो हमने इसको दीवार में मारा ऐसा, फिर ये हमारे पास वापस आई ऐसा। अगर इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E, मतलब अगर हमने इसको u वेलोसिटी से दीवार में मारा ऐसा, u वेलोसिटी से दीवार में हमने इसको मारा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, लेकिन इसकी फाइनल वेलोसिटी भी लगभग u ही होगी अगर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होगा। ये बहुत रेयर केसेस में है कि 1 हो, मतलब जो हमारे पास वेलोसिटी शुरू में थी वही बाद में आए वेलोसिटी, मतलब दरअसल कुछ कम आएगी, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी थी, इसके पास जो एनर्जी थी वो थोड़ी बहुत हीट, पोल गर्म हो जाएगी थोड़ी सी, और थोड़ी साउंड में जाएगी कि दीवार में टप्पा लगा और थोड़ी सी एनर्जी वहाँ गई, तो थोड़ी सी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो ये है
बाकी हम इसका जो दूसरी बॉडी है कोलाइड करते टाइम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर 1 होगा तो फिर इलास्टिक कोलिजन होगा। इलास्टिक कोलिजन मतलब परफेक्टली रिफॉर्म हो जाएगी, जो नहीं होती। ये बहुत हमारे पास ये आइडियल केस है। इनइलास्टिक कोलिजन है कि जब इलास्टिक कोलिजन को छोड़ के सारे इनइलास्टिक कोलिजन है हमारे पास। सारे इनइलास्टिक कोलिजन मतलब इसमें ई की वैल्यू हमारे पास 0 से 1 आएगी। 0 से 1 का मतलब है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर E इज इक्वल टू 1 होगा तो वहाँ 100% इलास्टिक है, मतलब जो वेलोसिटी शुरू में थी वही वेलोसिटी बाद में बचेगी, मतलब इलास्टिक कोलिजन E इज इक्वल टू 1। ऐसे हम E की वैल्यू से समझ सकते हैं कि ये हमारे पास कोई लाइन है ऐसा 0 से लेकर 1 तक। 0 पर ये बेकार है, मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक है, ये परफेक्टली इनइलास्टिक। थोड़ा सा आगे चलेंगे मतलब पार्शियली इनइलास्टिक, यहाँ परफेक्टली इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो पार्शियली इनइलास्टिक, इस पे इलास्टिक है, 100% इलास्टिक, मतलब इसमें बिल्कुल एनर्जी लॉस 0% है और 100% रिफॉर्म, 100% वेलोसिटी, जो रेट ऑफ सेपरेशन था वही होगा जो रेट ऑफ अप्रोच था। ये नो एनर्जी लॉस, नो साउंड, ऐसा इसमें केस में है। बट इन इलास्टिक केस में, इलास्टिक केस को छोड़ के सारे इन इलास्टिक केस हैं। इन इलास्टिक केस में हमारे पास दो चीजें हैं। जीरो पर जब E इज इक्वल टू 0 होगा तो बॉडी वहीं चिपक जाएगी, जैसा कि हम मिट्टी को किले को ऐसे दीवार पर मारे तो वहीं चिपक जाएगी, मतलब E इज इक्वल टू 0, रिफॉर्म नहीं होगी कुछ भी, तो उसको बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जिसमें बॉडी रिफॉर्म नहीं होती, 100% एनर्जी लॉस, 100% साउंड। इसके बाद पार्शियली इनइलास्टिक, पार्शियली इनइलास्टिक मतलब जो कोलिजन है होते हैं जनरली वो पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन होते हैं। उसमें साउंड भी कुछ, साउंड में भी कुछ एनर्जी जाती है, कुछ हीट में भी जाती है। तो इस टाइप के जो कोलिजन है जिसमें E की वैल्यू 0 से बड़ी है, जैसे 1/2, 1/3, 1/π, ऐसा कुछ समथिंग वैल्यूज हैं जिसमें, तो उसको बोलेंगे हम पार्शियली इनइलास्टिक, मतलब जिसमें एनर्जी लॉस होता है बट बिल्कुल ये आइडियल केस नहीं है कि 100% एनर्जी लॉस नहीं होता। 100% एनर्जी लॉस नहीं होता है तो वो है इलास्टिक कोलिजन, जिसमें 0% एनर्जी लॉस है। 100% एनर्जी लॉस जिसमें होगा वो है परफेक्टली इनइलास्टिक, क्योंकि 100% एनर्जी लॉस ही हो जाएगा तो बॉडी रिफॉर्म ही नहीं हो पाएगी, वहीं चिपक जाएगी। जैसा किले में हमने दीवार पे मारी और किले वहीं चिपकी हुई रह गई। उसके बाद पार्शियली इनइलास्टिक मतलब कुछ एनर्जी जाएगी हीट में, साउंड में, उसके बाद बॉडी रिफॉर्म होएगी थोड़ी थोड़ी। तो ये है पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन। देखो इस केस में परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब बॉडी में चिपकी हुई रह जाएगी, E इज इक्वल टू 0। इस केस में हम ऐसा लिखेंगे कि E इज इक्वल टू 0, बट इस केस में E की वैल्यू है कुछ, E की वैल्यू मतलब कुछ 1/2, 1/3, ऐसा कुछ 1/π ETC कुछ वैल्यूज होंगी इस केस के लिए। बट 0 इस केस के लिए है, 1 इस केस के लिए नहीं है। 1 है
इलास्टिक कोलिजन मतलब जिसमें कुछ भी लॉस नहीं होगा, वापस ऐसा का ऐसा ही फिनोमेना हो जाएगा जैसा बिफोर द कंडीशन था, जैसे कोलिजन से पहले था वैसा ही कोलिजन से बाद मोमेंटम कंजर्व और एनर्जी कंजर्व का फॉर्मूला हम वहाँ लगा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इलास्टिक कोलिजन। हमने देखा कि कोलिजन क्या होता है, कोलिजन दो टाइप के होते हैं, हेड ऑन कोलिजन, ओब्लिक कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन 1D 2D कह सकते हैं हम। हेड ऑन कोलिजन इलास्टिक इन इलास्टिक, मतलब इलास्टिक मतलब जिसमें ई की वैल्यू 1 है, हीट एनर्जी लॉस कुछ नहीं है, नो हीट नो एनर्जी लॉस, 100% रिफॉर्म, 100% रिफॉर्मेशन, तो ये है, और E इज इक्वल टू 1। इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन में मतलब जिसमें E की वैल्यू, जब E की वैल्यू 1 से कम होने लग जाएगी तब आएगा इन इलास्टिक कोलिजन। जब थोड़ी थोड़ी कम रहेगी पार्शियली तो वो है पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन। मतलब जैसा E की वैल्यू 1/2, 1/3, 1/π ऐसा कुछ वैल्यूज हैं जिसमें बॉडी अलग हो जाएगी, तो बॉडीज अलग हो जाएंगी वे, बट थोड़ा उनके रिफॉर्म में कुछ दिक्कत रहेगी या वेलोसिटी में दिक्कत रहेगी, रेट ऑफ सेपरेशन में दिक्कत रहेगी, तो वो है पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन। और जब कम होते जीरो पर पहुंच जाएगी वो है परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब बॉडी चिपक जाएंगी, अलग नहीं हो पाएंगी, सेपरेट नहीं हो पाएंगी, उसको बोलेंगे हम परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, मतलब E की वैल्यू जो है 0 है। सो अभी तक हमने देखा पीछे कि कोलिजन कितने टाइप का होता है। अब हम देख रहे हैं कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। कोलिजन कितने टाइप का, मतलब ये जैसा कोलिजन है, कोलिजन तो कोलिजन होता है दो टाइप का, हेड ऑन हेड कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, ओब्लिक कोलिजन, ओब्लिक कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, इन इलास्टिक और इन इलास्टिक, इलास्टिक और इन इलास्टिक। इसको हम 1D समझेंगे और इसको हम 2D समझेंगे, 1D और 2D। हेड ऑन कोलिजन इलास्टिक और इन इलास्टिक। इलास्टिक वो होगा जिसमें E की वैल्यू 1 होगी और E की वैल्यू 1 से कम कम, तो जब होता जाएगा तो इन इलास्टिक की तरफ बॉडीज जाती जाएंगी, तो उसको हम समझेंगे कि पार्शियली इन इलास्टिक हुई है, पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन हुआ है, मतलब रिफॉर्म कितनी हो पाई है, पार्शियली हो पाई है रिफॉर्म, पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन है, या परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब रिफॉर्म ही नहीं हो पाई है, चिपक गई है, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें E की वैल्यू 1 है कि 100% नो एनर्जी लॉस, नो हीट लॉस, नो एनर्जी लॉस डिसिपेशन, नो हीट लॉस डिसिपेशन वगैरह वगैरह। इसमें इन इलास्टिक कोलिजन में जब E 1 से कम होता जाएगा, इसमें तो E की वैल्यू 1 से कम है, मतलब 1 नहीं है, 1 से कम है, इसमें E की वैल्यू 0 है, परफेक्टली इन इलास्टिक। इसे हम देखते हैं इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन मतलब जिसमें E की वैल्यू 1 है हमारे पास, ये वाला कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन का ये वाला कोलिजन। इट्स द कोलिजन इन विच बॉडी रिगेन्स देयर ओरिजिनल शेप। हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, इट्स द कोलिजन, इट्स द कोलिजन in which bodies
regains their original shape, ओरिजिनल शेप मतलब कॉमन वेलोसिटी के बाद जब सेपरेट होंगी तब ओरिजिनल शेप। दरअसल इसके स्टेप क्या हैं, सबसे पहले दो बॉडीज होंगी हमारे पास, हम इजी समझने के लिए दो बॉडी लेते हैं, वैसे बॉडी और भी हो सकती है। सबसे पहले दो बॉडीज होंगी हमारे पास और उनमें कोलिजन कराने के लिए, मतलब हेड ऑन कोलिजन हम देख रहे हैं इसका इलास्टिक पार्ट की कंडीशन ये है, इसमें जो साउंड और हीट का डिसिपेशन है वो नेग्लिजिबल है, बिल्कुल 0% है, मतलब एनर्जी लॉस नहीं होगी, 100% एनर्जी वैसे के वैसे ही रहेगी, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन। इसके बाद इट्स द कोलिजन इन विच बॉडी रिगेन्स द ओरिजिनल शेप। सबसे पहले इसके अप्रोच क्या होती है, इसके स्टेप क्या है। सबसे पहले ये हमारे पास दो बॉडी हैं, सबसे पहले होती है अप्रोच, फिर अप्रोच हुआ इनका, फिर ये होंगे डिफॉर्म मतलब ये मैक्सिमम डिफॉर्म होगी, फिर ये डिफॉर्म होते टाइम ही इनके पास एक वेलोसिटी होगी, फिर इनकी कॉमन वेलोसिटी आएगी। सबसे पहले अप्रोच, फिर डिफॉर्म, मैक्सिमम डिफॉर्म, फिर कॉमन वेलोसिटी के बाद रिफॉर्म 100% रिफॉर्म सेपरेशन। ये है हमारे पास, मतलब हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, सबसे पहले अप्रोच होगी, फिर डिफॉर्म होंगी, सबसे पहले अप्रोच, फिर डिफॉर्म, मैक्सिमम डिफॉर्म, फिर कॉमन वेलोसिटी आएगी, इसके बाद रिफॉर्म होंगी, रिफॉर्म होते टाइम रिफॉर्मेशन, देन सेपरेशन। जब पूरी तरीके से अलग हो जाएंगी तब हम बोलेंगे सेपरेशन। मतलब दो बॉडीज का अप्रोच होगा, डिफॉर्म, मैक्सिमम डिफॉर्म, फिर कॉमन वेलोसिटी, देन रिफॉर्मेशन, सेपरेशन हमारे पास। और ये क्योंकि आइडियल केस है =1 है, तो इस केस में नो एनर्जी लॉस डिसिपेशन, नो हीट लॉस डिसिपेशन, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन है। इधर में हमने लिया है एनर्जी कंजर्वेशन पॉइंट, मतलब कुछ भी एनर्जी लॉस नहीं हुई है, जो पहले एनर्जी थी वही बाद में एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि ये दो बॉडीज थी कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, इसकी वेलोसिटी कम थी, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, इसी वजह से तो कोलिजन हुआ। जब इनका कोलिजन हुआ मतलब अप्रोच, फिर जब कोलिजन हुआ डिफॉर्म हुई है, मैक्सिमम डिफॉर्म मतलब पिचक गई एक दूसरे से मिली, देन इनके पास फिर कॉमन वेलोसिटी आते आते ये रिफॉर्म हुई, फिर कॉमन वेलोसिटी रिफॉर्म सेपरेट हो गई। ऐसा ये इसके स्टेप है। इस बीच में आइडियल केस है नो एनर्जी लॉस, एनर्जी कंजर्वेशन है, मोमेंटम कंजर्वेशन है, देन जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी, मतलब रेट ऑफ अप्रोच is equal to rate of separation, इस केस में नो एनर्जी लॉस, %100 रिफॉर्म, मतलब जो उनकी शेप थी वो 100% आ जाएगी, रिफॉर्म मतलब जो शेप थी वो वापस आ जाएगी पहले की तरह, और नो साउंड और नो हीट डिसिपेशन, नो साउंड नो हीट डिसिपेशन।
सो ये हमने देखा इलास्टिक कोलिजन, इट्स द कोलिजन इन विच बॉडी रिगेन द ओरिजिनल शेप। स्टेप होते हैं हमारे पास अप्रोच, ये सभी के स्टेप है हमारे पास, जैसा कि अप्रोच, डिफॉर्म, मैक्सिमम डिफॉर्म हुई, कॉमन वेलोसिटी, रिफॉर्मेशन, सेपरेशन। तो कहीं कहीं ऐसा अगर हमारे पास इनइलास्टिक केस है, इनइलास्टिक केस, तो स्टेप यही होंगे, मतलब सबसे पहले अप्रोच होगा, क्योंकि कोलिजन होना है तो अप्रोच तो होना ही होगा। अप्रोच होगा सबसे पहले, फिर कोलिजन होगा, डिफॉर्म, मैक्सिमम डिफॉर्म ही होगा, कॉमन वेलोसिटी ही आएगी। बट अगर हमारे पास पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन है, पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन है, तो कुछ एनर्जी लॉस होगी और 100% रिफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ 100% रिफॉर्मेशन हो जाएगा इलास्टिक कोलिजन, यहाँ इस केस में 100% रिफॉर्मेशन हो जाएगा। और जो पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन है तो वो पार्शियली ही रिफॉर्मेशन हो पाएगा, है ना, और फिर सेपरेशन हो जाएगा पार्शियली, कुछ कम कुछ ज़्यादा वेलोसिटी के साथ, है ना। फिर हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में भी यही स्टेप होंगे कि अप्रोच होगा, डिफॉर्म होगा, मैक्सिमम डिफॉर्म, कॉमन वेलोसिटी जाएंगे, बट रिफॉर्म नहीं हो पाएगा, 0% रिफॉर्म होगा। पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन में इज इक्वल टू 0, चिपक जाएंगी और डिफॉर्म हो जाएंगी मैक्सिमम, बस वेलोसिटी होगी उनके पास। ये हमारे, इसके बाद हम बात करते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन जिसके दो पार्ट हैं, पार्शियली इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। इसके बाद हम बात करते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन में दो पार्ट हैं हमारे पास, जैसा ये है हमारे पास इधर दिखाया है। इनइलास्टिक कोलिजन में दो पार्ट हैं। जब ई की वैल्यू 1 से कम है, मतलब 0 की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि और जब हम 0 पे पहुंच गए तो वो परफेक्ट इनइलास्टिक होगी। अगर हम 1 से कम जाते गए फ्रैक्शन फॉर्म में, तो वो होगा पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन। अभी हम बात कर रहे हैं इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब यहाँ ई की वैल्यू 1 नहीं है, एटलीस्ट ये है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ई बिलोंग्स टू 0 टू ओपन में, ये ई बिलोंग्स टू 0 1। इस ब्रैकेट का मतलब है कि हमको 0 नहीं लेना है। अगर ऐसा ब्रैकेट होता हमारे पास तो इसका मतलब है कि हमको 0 भी लेना है, 1 भी लेना है और इसके बीच की भी वैल्यू लेनी है। इसका मतलब है, छोटा ब्रैकेट का मतलब है कि 0 और 1 नहीं लेना है। बट हम क्योंकि बात कर रहे हैं इनइलास्टिक की, तो इनइलास्टिक में 0 हमको लेना होगा, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इधर से ऐसा, हाँ 1 नहीं लेना, क्योंकि 1 अगर हमने लिया तो इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इट्स द कोलिजन इन विच बॉडी मूव्स टुगेदर एज अ सिंगल बॉडी, तो हम उसको कह सकते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, कि एक ही बॉडी बनके उनकी वेलोसिटी हो, एक ही बॉडी बन जाए कोलिजन के बाद, कि ये दो बॉडी थी और इसकी वेलोसिटी कम थी कुछ और इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, ये दोनों फिर एक दूसरे से कोलाइड करी और चिपक गई एक दूसरे से चिपक गई, क्योंकि इज इक्वल टू 0 होता है, तो एक दूसरे से चिपक गई, ऐसा ये हमारे पास एक दूसरे से चिपक गई। फिर इनके पास वेलोसिटी है कुछ, कॉमन वेलोसिटी से जाती गई, तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। जैसे हमने किले दीवार पे मार दी और चिपक जाएगी वो परमानेंट, तो वहाँ इज इक्वल टू 0 है, मतलब 100% एनर्जी लॉस हो जाएगी उसकी, वही ये है इज इक्वल टू 0 पर डिफॉर्म हो जाएगी, वे दोनों चिपक जाएंगे, फिर कॉमन वेलोसिटी रहेगी उनकी। तो इसका कोलिजन इन विच बॉडी मूव्स टुगेदर एज अ कॉमन वेलोसिटी एज अ सिंगल बॉडी, तो इसमें मैक्सिमम एनर्जी लॉस होगा, मतलब इस फिनोमेना में मैक्सिमम
मैक्सिमम एनर्जी लॉस, ये बाहर की नॉइज आ रही है तो इसे इग्नोर करते हुए मैक्सिमम एनर्जी लॉस और 100% डिफॉर्म हो जाएंगे, डिफॉर्म परमानेंट डिफॉर्म, 100% डिफॉर्म, परमानेंट डैमेज। इसके बाद साउंड और हीट बिल्कुल एट पीक लॉस, एकदम साउंड और हीट एकदम उसमें एनर्जी लॉस मैक्सिमम, एनर्जी लॉस मैक्स टू मैक्स, सभी एनर्जी है खत्म और परफेक्ट बॉडी, जो बॉडी है वो डिफॉर्म होगी, खत्म। हाँ, तो परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी, अप्रोच फिर डिफॉर्म, मैक्सिमम डिफॉर्म, बस डिफॉर्म होगी, फिर एक ही बॉडी वो रिफॉर्म ही नहीं हो पाई, अलग ही नहीं हो पाई, सेपरेट होगी कहाँ से, तो ये फिर वेलोसिटी, एक ही वेलोसिटी है हमारे पास, ये है हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसके बाद हमारे पास है पार्शियल इनइलास्टिक कोलिजन। पार्शियल इनइलास्टिक कोलिजन में है कि बॉडी 100% रिफॉर्म नहीं हो पाएंगी, पार्शियली रिफॉर्म हो जाएंगी, पार्शियली रिफॉर्म हो जाएंगी, रीगेन देयर ओरिजिनल शेप, मतलब पार्शियली रीगेन देयर ओरिजिनल शेप, तो उसे बोलेंगे पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन। तो इसके मिटा के हम लिखते हैं, या हम इसका बी पार्ट ऐसे लिख सकते हैं कि पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन, पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन में मतलब अप्रोच होगी, डिफॉर्म होंगी, देन हमारे पास डिफॉर्म होने के बाद मैक्सिमम डिफॉर्म होती है, फिर कॉमन पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन, अप्रोच, डिफॉर्म, डिफॉर्म के टाइम, डिफॉर्म होते होते टाइम कॉमन वेलोसिटी होती है, कॉमन वेलोसिटी रिफॉर्म नहीं हो पाएंगी, इनइलास्टिक वाले केस में 100% रिफॉर्म हो जाती है, यहाँ इस केस में पार्शियली ही रिफॉर्म होंगी। बट इस परफेक्टली इनइलास्टिक में रिफॉर्म होती नहीं है। Partially reform and then separation, इसमें एनर्जी लॉस होता है, इसमें एनर्जी लॉस होता है बट मैक्सिमम एनर्जी लॉस नहीं होता, एनर्जी लॉस बट नॉट मैक्सिमम। पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन मतलब डेफिनेशन कुछ ऐसा समझ सकते हैं, इट्स द कोलिजन इन विच बॉडी मूव्स इंडिपेंडेंटली बट देयर शेप गेट्स डिफॉर्म्ड, उनकी शेप जो है डिफॉर्म्ड हुई है, 100% रिफॉर्म नहीं हो पाई है, पहले की तरह नहीं हो पाई है, डिफॉर्म हुई है शेप, बट सेपरेशन हो गया है, कॉमन वेलोसिटी गई है, बट पार्शियली रिफॉर्म हो पाई है, मतलब डिफॉर्म्ड हुई गई। इसके बाद हम ऐसा समझ सकते हैं कि जब हम क्वेश्चन करेंगे कोलिजन के, तो हमको मोमेंटम और कोलिजन की इक्वेशन लिखनी होगी। कोलिजन तो हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जब हम ये सब E की वैल्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब बॉडी कितनी अलग हो पाई है, वेलोसिटी सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इनके रेशियो को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू वेलोसिटी सेपरेशन वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच।
पार्शियली इलास्टिक कोलिजन मतलब ये पार्शियली इलास्टिक केस में जो हमारे पास है, हम सबसे पहले ये हमारे पास पार्शियली इलास्टिक केस, तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करते टाइम हमारे पास हमें देखना होगा कि जो इनिशियल एनर्जी है और फाइनल एनर्जी अगर सेम हुई तो वो हमारे पास है इलास्टिक केस। अगर थोड़ी बहुत कम हुई तो वो हमारे पास है पार्शियली इलास्टिक केस। अगर ये मैच ही नहीं करती तो वो है हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक केस। मतलब कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हेड ऑन कोलिजन जो है वो क्या है। मतलब हमारे पास एक डायमेंशन होगी एक, और हम उसमें ही कोलिजन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम एक ही डायमेंशन में कोलिजन को ऑब्जर्व कर रहे हैं और जो वेलोसिटी है उसका सेंटर ऑफ मास भी वही है और वेलोसिटी के जो वेक्टर्स हैं वो भी वही है। जैसे ये हमारे पास दो मास हुए ऐसा, और इसकी वेलोसिटी कम हुई और इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हुई कुछ v1 ऐसा, और इसकी वेलोसिटी कुछ कम हुई थोड़ी सी ऐसा, तभी तो कोलिजन हो पाएगा। ये हमारे पास एक डायमेंशन होगी जिसमें हम कोलिजन को ऑब्जर्व कर रहे होंगे और हेड ऑन कोलिजन हो रहा होगा, मतलब हेड टू हेड कोलिजन हो रहा होगा, तो उसे हम 1D बोलेंगे। इसके फिनोमेनास की बात कर रहे हैं हम इधर कि इनइलास्टिक, इलास्टिक और रिफॉर्म वगैरह वगैरह। अगर हम जैसे हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये m और ये m, तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है मतलब वेक्टर हमको सेम डायरेक्शन में लेने हैं हेड टू हेड की तरफ, मतलब ऐसा वेक्टर्स हमको लेने हैं, हम तब इसको अप्रोच बोलेंगे। और सेपरेशन मतलब दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन डिफरेंट हैं, मतलब ऐसे डायरेक्शन हैं दोनों वेक्टर्स के, तब हम इसको सेपरेशन बोलेंगे। ये अप्रोच ऐसा कि ये अप्रोच और ये सेपरेशन ऐसा, ऐसा ये अप्रोच होगा और सेपरेशन ये होगा अलग बिल्कुल। तो हमको उसी डायरेक्शन में वेक्टर का साइन लेना है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी p, और मोमेंटम की एक डायरेक्शन होती है, उसी डायरेक्शन से हमको क्वेश्चन करने हैं और हम डिसाइड करते हैं कि किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लें किसको नेगेटिव, देन उसी डायरेक्शन को पकड़ के हमको क्वेश्चन को करना होता है। तो हमारे पास मोमेंटम वहाँ है। इसके बाद हमने करी थी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन का मतलब है कि दोनों वेक्टर एक ही तरफ अलग अलग तरफ हैं, ऐसा ये सेपरेशन। मतलब यहाँ कहीं कोलाइड हुई होंगी, यहाँ कहीं कोलाइड होंगी दो ऑब्जेक्ट ऐसा, फिर ये ऐसा जा रहे हैं अप्रोच, मतलब ये वेक्टर इधर की तरफ, ये वेक्टर इधर, ये दोनों वेक्टर अंदर की तरफ, मतलब अप्रोच। इसमें हम इसके बाद बात करते हैं इक्वेशंस की कुछ। इसके बाद हम देखते हैं इलास्टिक कोलिजन, उसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी है, इज इक्वल टू 1 को प्रूव करते हैं। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन है, इट्स द कोलिजन इन विच बॉडी रिटेन्स देयर ओरिजिनल शेप, 100% डिफॉर्म हो जाती है इसमें बॉडी। तो हमारे पास
हमको ई की वैल्यू इसमें बतानी है कि ई की वैल्यू 1 है, हमको इसमें प्रूफ करनी है। तो ये हमारे पास m1 है और ये हमारे पास m2 है। ये इनकी इनिशियल कंडीशन है। इनिशियल कंडीशन मतलब इसका वेक्टर ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा। इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसका कम होगा तभी तो इससे ये टकरा पाएगी, कोलाइड होगा, कोलिजन होगा। u2 कम होगा, ये है इनिशियल कंडीशन। मतलब u1 वेक्टर इसमें u1 वेलोसिटी ज़्यादा होगी u2 से। कोलिजन के बाद ऐसे ये टकराई, अपने इसकी वेलोसिटी इसको दी कुछ और इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है फिर इसकी कम है, ऐसा टकराई फिर ये चलने लग गई फिर इसकी वेलोसिटी कम है, ये है ऐसा। सो फाइनली ये हमारे पास m1 है, आफ्टर टी टाइम इसका वेलोसिटी v1 है, ये हमारे पास m2 है, इस पर ज़्यादा वेलोसिटी है मतलब v2 है। मतलब यहाँ जो v2 है मतलब m2 की वेलोसिटी वो ज़्यादा है v1 से। ये वाला केस हम सबसे पहले लिखेंगे इलास्टिक कोलिजन के लिए। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए मोमेंटम की इक्वेशन लिखेंगे। मोमेंटम की इक्वेशन, तो सबसे पहला मोमेंटम, सब में आपको मोमेंटम की इक्वेशन लिखनी है। मोमेंटम मतलब एक डायरेक्शन लेनी होगी, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम एक डायरेक्शन होती है, तो हमें इस फिनोमेना के लिए भी एक डायरेक्शन लेनी होगी। तो इसके लिए ली आपने, वो इसके लिए लेनी होगी। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम देखते हैं मास इनटू वेलोसिटी। ऐसा हमने सपोज एक डायरेक्शन ले ली, ये वाली डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ले ली। मास इनटू वेलोसिटी प्लस मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम के लिए मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी ऐसा। सो मास m1 वेलोसिटी u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू फाइनल m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमारे पास है मोमेंटम के लिए। और इसको हम थोड़ा इजी कर लेते हैं, मतलब m1 एक साइड कर लेते हैं। ये हमारे पास m1 है, u1 हमने अगर इसको लिए इधर लिया तो हमारे पास u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2, अगर हमने ऐसा लिया तो v2 माइनस u2। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हुई। थोड़ी सी इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें कम खत्म कर देंगे। तो सेकंड वाले हमारे पास कोलिजन इक्वेशन नहीं, हम अब इसको देखना है गौर से कि हम कोलिजन इक्वेशन इसको बोलेंगे बाद में। इस एनर्जी इक्वेशन नहीं लगानी पड़ेगी हमें, मतलब अभी हम फिलहाल में दिखा रहे हैं कि एनर्जी इक्वेशन हम क्यों लगा रहे हैं। इस एनर्जी इक्वेशंस को ही हम लगाएंगे क्वेश्चन में, बस शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगी, फिर क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास एनर्जी मतलब एनर्जी होती है पोटेंशियल काइनेटिक। तो पोटेंशियल तब होती है जब हमारे पास कोई एक लेवल हो, ऑब्जेक्ट को उससे डिस्क्राइब कर रहे हो, मतलब कोई एक सर्टेन लेवल है और हम उस सर्टेन लेवल से पोटेंशियल की बात कर रहे हो। पोटेंशियल का हमेशा कोई एक लेवल होता है, मतलब एक सर्टेन लेवल होता है पक्का, और उससे हम पोटेंशियल की बात करते हैं कि कितना पोटेंशियल उस लेवल से है ना। हम क्योंकि हम यहाँ कोई एक लेवल की बात नहीं कर रहे, तो हम एनर्जी के फॉर्मेट में खाली काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एक सर्टेन लेवल पे है ये, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं देख रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी जो शुरू में काइनेटिक एनर्जी थी, जो शुरू में एनर्जी थी वही बाद में एनर्जी बची, मतलब कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। ये आइडियल केस है, क्योंकि शुरू में
मतलब 1/2 mv स्क्वायर होती है m1 u1 स्क्वायर, m1 u1 स्क्वायर 1/2 m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। इसी में भी हम यही केस करेंगे कि m1 को एक साइड जैसे क्लियर है, तो 1/2 है दोनों तरफ, इस 1/2 को हटा देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे तो 1/2 कॉमन ले लिया तो ये वाला पार्ट बचा, ये वाला पार्ट बचा अंदर, ऐसे इधर से 1/2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। सो हमारे पास m1 और u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। इसके बाद ये हमने m1 लिया, तो m1 हमने ऐसा कॉमन ले लिया, तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 ऐसा है v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, तो इस प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऐसा, तो a प्लस b माइनस b ऐसा हमारे पास फॉर्मूला होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक बार हमने इसको प्लस लिया u1 प्लस v1, एक बार माइनस लिया u1 माइनस, माइनस वाले को आगे रखते हैं m1 u1 माइनस v1 u2 u1 प्लस v1 m2 u2 माइनस v2 माइनस u2 v2 प्लस u2, क्योंकि ये दोनों पार्ट सेम है, ये वाला ऐसा, ये वाला पार्ट सेम है जैसा इधर लिखा है, ये वाला पार्ट इससे सिमिलर है, तो हमने किसी एक के प्लेस पर हम दूसरे वाले को पुट करेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास ये बचेगा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2, ये यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ दिखेगा u1 प्लस v1, तो ये वाला है ना u1 प्लस v1 और v2 प्लस u2, ये वाला इधर लिख रहा हूँ v2 प्लस u2। अब हम इससे देख रहे हैं, क्योंकि हम इज इक्वल टू 1 बोल रहे थे, तो हमको देखना है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच का रेशियो क्या है। तो सेपरेशन जो होता है वो ऐसा होता है, तो अगर हम इस केस में सेपरेशन लिखें तो ऐसे होगा, ये वाला वेक्टर इधर की तरफ होगा तो u2 माइनस होगा, तो मतलब u1 माइनस u2 इज इक्वल टू हमारे पास कि v1 यहाँ होगा, हाँ v1 v2 माइनस v1, क्योंकि v1 यहाँ होगा, v2 तो पहले उधर है, तो जो इनका रेशो है मतलब u1 माइनस u2 अपॉन v2 माइनस v1 1 होगा। तो ये वेलोसिटी अप्रोच और सेपरेशन है, हम इसको v2 माइनस v1 इसको थोड़ा ऊपर लिख लेंगे, v2 v1 अपॉन u1 माइनस u2 इज इक्वल टू 1, इसको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलेंगे, इसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलेंगे, इज इक्वल टू 1। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलग, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू 1, इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू 1। ये आइडियल केस है, इज इक्वल इनका रेशियो ई होता है, यहाँ ई की 1 है, इनका रेशियो की वैल्यू मतलब इज इक्वल टू 1 है। अब जब भी हम इस एनर्जी की इक्वेशन ना लगा के खाली इसको लगाएंगे क्वेश्चन में, एक तो इस मोमेंटम को, जिससे फॉर्मूलेज बहुत सारे ना याद करने पड़े, इनसे हो जाएगा काम, एक तो इस इक्वेशन से कि मोमेंटम कंजर्वेशन, जो इनिशियल मोमेंटम था वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा, और एक इस वैल्यू से। तो हमने देखा है कि जब हम ये वैल्यू ये लगाते हैं बार बार ना ये ना लगा करके, हम एक ही बारे में देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो कितना है, और उनसे इक्वेशन बनाएंगे। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी हमेशा और एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, और
हम दो इक्वेशन को सोल्व करके हम वैल्यूज निकाल लेंगे। तो हम इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देखते हैं कि E इज इक्वल टू है क्या। मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अभी तो हमने बताया था, ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है E, ऐसा समझ सकते हैं इधर E मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब v2 माइनस v1 u1 माइनस u2। ये वर्क किस तरीके से करता है कि सपोज ये हमारे पास कोई एक लेवल है और हमने इस बॉल को डाला, तो ऐसा ये एक लेवल पर उठ पाई, तो इसके लिए ज़्यादा है E की वैल्यू, और अगर ये यहाँ गई तो इसकी वैल्यू कम है E की कुछ, अगर ये यहाँ गई तो E की वैल्यू और भी कम है, यहाँ गई और भी कम है। अगर हमने कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट डाला जो चिपक ही गया, मतलब सामने हमने ऐसा मारा दीवार पर चिपक ही गया, इसके लिए E की वैल्यू और कम है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये फाइनली ये दीवार को ऐसा ना समझिए, ऐसा समझो कि ये दीवार ऐसे है और हम तब इस पर फेंक के मार रहे हैं ऐसा, और ये हमने कुछ ऐसा किया और ये इस पे चिपक गया यहाँ ऐसा परमानेंट, तो E इज इक्वल टू 0 यहाँ है, यहाँ कुछ ज़्यादा है मतलब पार्शली इनइलास्टिक है, यहाँ भी कुछ ज़्यादा है, यहाँ भी कुछ ज़्यादा है, और यहाँ बिल्कुल हीट भी लॉस नहीं हुई, साउंड भी नहीं हुआ, बिल्कुल जिस वेलोसिटी से गई इसी लेवल से हमने फेंकी थी और इसी लेवल पे वापस आ गई, मतलब E इज इक्वल टू 1 है। एनर्जी कंजर्वेशन है, जो पहले एनर्जी थी कुछ लॉस नहीं हुआ, बाकी कोई एनर्जी आ गई, तो E इज इक्वल टू 1 है। जैसे 1 से कुछ कम होती तो अगर आइडियल केस है, बहुत रेयर केस, आइडियल केस नहीं होता कोई भी, बट हमने एजम्पशन है तो E इज इक्वल टू 1 है। सो ये वो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब E से हम इसको बता रहे हैं, और इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसके बाद हम देखते हैं इक्वल मासेस का जो कंसेप्ट है वो क्या है। इक्वल मासेस का इक्वल मासेस का कंसेप्ट सिंपल है, मतलब अगर कोई मास, दो बॉडी है हमारे पास, दो मास हैं, सेम मासेस हैं, ये भी m है और दूसरा वाला भी m है और दूसरा वाला रेस्ट पर है, दूसरा वाला रेस्ट पर है, और हम ऐसा समझ रहे हैं कि ये जो सरफेस है ना ये स्मूथ है, मतलब आइडियल केस लेंगे हम तभी ऐसा होगा। आइडियल केस मतलब इलास्टिक, कि हमारे पास इसके पास कुछ वेलोसिटी है, मतलब 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हमने इसको दी, तो जब इम्पल्स के बाद इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो 10 मीटर की, मतलब सपोज ये इनिशियल केस है, इनिशियल कंडीशन ऐसी है, जो फाइनल कंडीशन होगी कोलिजन के बाद, कोलिजन के टाइम जो फोर्स एक्ट करता है उसको बोलते हैं हम इम्पल्स। दो बॉडी जब टकराती हैं तो यहाँ आके ये बॉडी टकराई है ना, तो जब बॉडी टकराई तो एक इम्पल्स ने वर्क किया इधर और इधर, इनकी वैल्यू सेम हो जाएंगी, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, देन ये जो m था, मतलब ये पहला वाला m और ये दूसरा वाला सेम मास है वैसे,
तो ये पहले वाला रेस्ट पर हो जाएगा और दूसरे वाले के पास वेलोसिटी आ जाएगी। जो इसके पास वेलोसिटी थी पहले वाले के पास, दूसरे वाले के पास वेलोसिटी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड से। ये हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि इसमें एक्सचेंज भी होता है। मतलब कंसेप्ट ये है कि इसकी वेलोसिटी इसे मिल जाएगी और इसकी वेलोसिटी इसे मिल जाएगी। अगर ये सेम डायरेक्शन में ऐसा है, सपोज इसके पास 10 की वेलोसिटी है, ये m मास है, और इसके 5 की वेलोसिटी है। सेम मास के लिए है बस ये खाली, और इसके पास 5 की वेलोसिटी है, इसके पास 5 की वेलोसिटी है। बट जब हमारे पास इनका केस हो जाएगा, या ऐसा समझ सकते हैं कि सेपरेशन, या तो कोलिजन के बाद ये इनिशियल हुआ, कोलिजन के बाद इसके पास 5 का होगा और इसके पास 10 का होगा। ये भी है और ये भी, इससे आप देख सकते हैं वैसे। और अगर हम ई को समझें कि कोलिजन विद अ वॉल, इसके बाद कोलिजन विद अ वॉल के साथ कोलिजन, ये हमारे पास कोई एक वॉल है, ये हमारे पास एक बॉडी है। जो वॉल होगी हमारे पास, उसका एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा कि कितनी वेलोसिटी बॉल जो है वापस जाएगी या बॉडी वापस जाएगी टकराने के बाद, कोलिजन के बाद। सपोज यू से कोई इस बॉल की तरफ वेलोसिटी हुई, देन ये जो आएगी, मतलब यहाँ जो इसकी वेलोसिटी होगी वो तो v होगी। तो u और v में इसकी मल्टीप्लाई लग जाएगी। मतलब इस जब भी कोलिजन के बाद बॉडी वापस आएगी, कोलिजन के बाद बॉडी वापस आएगी, तो इस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की मल्टीप्लाई लग जाएगी। मतलब 5 मीटर पर सेकंड से अगर वॉल से टकराया ऑब्जेक्ट, तो इस ई की मल्टीप्लाई, सपोज ये हमारे पास वॉल है और इसकी 5 मीटर पर सेकंड से इससे टकराया, इस ई से, और इस ई की वैल्यू 1/2 है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 5 मल्टीप्लाई 1/2। मतलब ई से मल्टीप्लाई लग जाएगी यू की, ई से मल्टीप्लाई, सपोज ये यू है तो वी जो होगा वो ई से मल्टीप्लाई लग जाएगी यू की। मतलब अब इसकी वेलोसिटी 5 मल्टीप्लाई 1/2 है। या ऐसा ये कोई वॉल है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और ई जो है 1/2 है। तो ये इससे टकराने के बाद जो इसकी वेलोसिटी होगी वो इससे मल्टीप्लाई लग जाएगी। मतलब इसने बोला, ई ने बोला कि 1/2, तो वेलोसिटी भी 1/2 हो जाएगी। 1/2 मतलब 5 मीटर पर सेकंड। या एक और एग्जांपल, सपोज ये हमारे पास 15 है, 15 मीटर पर सेकंड, और ई की वैल्यू है हमारे पास 1/3। तो इसकी कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगी 1/3 के मल्टीप्लाई लग जाएगा इसमें, मतलब 1/3 टाइम्स हो जाएगी ये वेलोसिटी। तो 1/3 इंटू 15, 3, 5 मीटर, तो इसकी वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड। ऐसा कोलिजन के बाद। तो हम देख रहे हैं, इसके बाद हमने देखा, यहाँ तक हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन हो जाती है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। तो यहाँ हमारे पास E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब V सेपरेशन, अप्रोच U से। तो E इज इक्वल टू ई यू, V इज इक्वल टू ई यू। मतलब बाद में जो वेलोसिटी होगी वो पहले वाली के
ई और ई के मल्टीप्लाई करना होगा हमें, बाद वाली वेलोसिटी तब आएगी। मतलब जो भी वेलोसिटी होगी वो ई से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तब जगह वापस जाएगा। जो भी वेलोसिटी होगी इस ई से मल्टीप्लाई होगी, तब फाइनल वेलोसिटी मिलेगी। जो भी वेलोसिटी होगी वो इस ई से मल्टीप्लाई होगा, तब फाइनल वेलोसिटी मिलेगी। ई से मल्टीप्लाई होगा तब फाइनल वेलोसिटी मिलेगी। सपोज पहले की वेलोसिटी यू थी, बाद की वेलोसिटी EU होगी, EU होगी। पहले की वेलोसिटी u थी, बाद की वेलोसिटी e में मल्टीप्लाई लगेगी, u होगी। ये पहले की वेलोसिटी, ये बाद की वेलोसिटी। ये जो एग्जांपल भी पीछे बताए थे उसके तरीके से हम समझ सकते हैं, ठीक है। सो ये मतलब e u, u से आती है, u से जाती है, e से मल्टीप्लाई लग जाती है। मतलब u से आती है, e से मल्टीप्लाई लगने के बाद देन जाती है, e टाइम्स हो जाती है u, e टाइम्स u, u e टाइम्स u, वापस जाते टाइम u e टाइम्स u। और यहाँ हमारे पास इनफाइनाइट वॉल के दो क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इफ द कोलिजन फाइंड देयर फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास, तो ये कोई इनफाइनाइट वॉल है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इक्वल टू 1 है, u वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव कर रही है, और ये जो बॉल है इसकी हमें फाइनल वेलोसिटी बतानी, मतलब कोलिजन होगा उसके बाद की वेलोसिटी। ये हमारे पास कोलिजन इफ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द मास, ये 2u से मूव किया है, इनिशियल वेलोसिटी 2u है, और बॉल इधर की तरफ जा रही है। तो जनरली ऐसा केस होता है कि इधर की तरफ टकरा है, इधर की तरफ वेलोसिटी इधर की तरफ ही होती है। तो हम इसे देखते हैं। सबसे पहला इसकी फाइनल, इन दोनों की हमारे पास ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी हमें बतानी है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये इफ द कोलिजन फाइंड देयर फाइनल वेलोसिटी, तो ये हमारे पास ऐसा टकराया होगा कि वापस ऐसा जाएगा। तो ये कोई वॉल है हमारे पास ऐसा, ये शुरुआत में ऐसा है, मतलब इनिशियल कंडीशन इसकी ये है। फाइनल मतलब ये बॉल आई और टकरा के हमें इसकी v वेलोसिटी बतानी है, और e की वैल्यू 1 है, और ये इधर की तरफ ही मूव कर रहा है u वेलोसिटी से। तो हम देखते हैं E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन मतलब जब ये अलग हुई तब की वेलोसिटी, तो ये ऐसा होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये v माइनस u अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 2u, मतलब u प्लस u, 2u हमारे पास e की वैल्यू 1 है, 1 इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन 2u। ऐसा v माइनस u इज इक्वल टू 2u, v इज इक्वल टू 3u, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 3u, 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ऐसा कर सकते हैं, या इसको रेस्ट पर रखकर तब कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बट इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, द कोलिजन फाइंड देयर फाइनल वेलोसिटी ऑफ द मास। हमारे पास हमारी दो कंडीशन होती हैं कि ये हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, और ये अगर मूव कर रहा है, ये अगर मूव कर रहा है, तो इससे टकराया तो ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, ऐसा होता है। तो हम वही केस लेते हैं, अपोजिट भी ले सकते हैं, इसमें कुछ भी ले सकते हैं, बस साइन चेंज आएगा, बाकी कुछ नहीं है। कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, कि ये इधर मूव करेगा, फाइनल वेलोसिटी इधर की तरफ है। बट इधर की तरफ होने में साइन का है, बस साइन का हमें उसी हिसाब से ध्यान रखना होगा, उसी हिसाब से प्लस माइनस लगाना होगा बीच में। बट इसका हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट इधर की तरफ u जो इनफाइनाइट वॉल इधर की तरफ वेलोसिटी है उसकी, और जो कोलिजन हुआ तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ ही है फाइनली भी। तो हमें फाइनल वेलोसिटी ही बतानी है। तो हमारे पास ये इनिशियल कंडीशन हुई इसकी,
ये इसकी इनिशियल कंडीशन हुई। फाइनल मतलब ऐसा कि ये इनफाइनाइट बॉल है, इसमें E इज इक्वल टू हाफ है, और फाइनल वेलोसिटी भी इसकी इधर की तरफ ही है, वो कोलिजन के बाद की वेलोसिटी। ये कोलिजन के बाद की मतलब फाइनल वेलोसिटी है इसकी, कुछ कम हो जाएगी ना वेलोसिटी, इसको मिलेगी वो, तो इस वजह से। इसके बाद हमें देखना है E इज इक्वल टू V सेपरेशन अपॉन V अप्रोच। सेपरेशन की वेलोसिटी, सेपरेशन मतलब अलग हो, तो अलग जो है इसमें कि U माइनस V, U माइनस V, V इधर की तरफ ये तो हमने ऐसा लिया। इसके बाद V अप्रोच, अप्रोच किस वेक्टर में, अप्रोच 2u माइनस यू, 2u माइनस यू, तो ये हमारे पास u आया हमारे पास। इसके बाद हम देखते हैं हाफ, हाफ की मल्टीप्लाई लगेगी इसमें, हाफ इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन यू, इज ऐसा समझ सकते हैं कि u इज इक्वल टू 2v माइनस 2u, u इज इक्वल टू 2v माइनस 2u। हमें इस v की वैल्यू बतानी होती है, इस v की वैल्यू। तो हम इसको सबसे पहले इधर की तरफ इसकी u प्लस 2u इज इक्वल टू 2v, velocity of separation upon velocity of separation upon velocity of approach u इससे एक मिनट, u by 2 is equal to v minus u। हमने अगर हम इसका साइन चेंज करें तो हमारे पास, हम इसका केस लेते हैं ये वाला कि सपोज ये इससे टकराया होगा और वापस गया होगा, ऐसा कि फाइनल कंडीशन में ऐसा ये इससे टकराया होगा, ये इधर की तरफ इसकी वेलोसिटी v होगी और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ ही है u। तो अब हम देखते हैं इसको करके, v सेपरेशन, सेपरेशन मतलब ये v प्लस यू, v प्लस यू अप्रोच, अप्रोच इधर देखते हैं, अप्रोच इनिशियल कंडीशन में होता है अप्रोच 2u माइनस u, 1/2 इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन u, u इज इक्वल टू 2v प्लस 2u। के बाद हमारे पास u माइनस 2u इज इक्वल टू 2v, हमारे पास ये u आया माइनस 2v, v इज इक्वल टू माइनस u बाय, v इज इक्वल टू माइनस u बाय 2। तो ये माइनस u बाय 2 इधर की तरफ है, अगर हम इसको इधर की तरफ, तो ये u बाय 2 है। ये हमारे पास दो क्वेश्चन हुए इसके ऊपर। ये इसका आंसर फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस मास इज इक्वल टू v इज इक्वल टू माइनस u बाय 2।
मतलब अभी जो मैं क्वेश्चन कर रहा था कि बॉल इधर की तरफ ही जाएगी, इधर की तरफ अगर जाए कुछ कम वेलोसिटी से तो हमारी तरफ v, और जो दूसरी वाली बॉडी है वो u से जाती रहेगी। तो हमने v सेपरेशन मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखा कि माइनस v और u हमारे पास अपॉन अप्रोच 2u माइनस u इक्वल टू, ये हमारे पास u आया माइनस v प्लस u, ये हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई के बाद ये इधर से माइनस किया -2, तो हमारे पास v इज इक्वल टू u बाई 2, ये पॉजिटिव इधर की डायरेक्शन में ही है। इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास दो क्वेश्चन हैं, जो एक तो इसमें इन दोनों क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ रेसिड्यू इज इक्वल टू e इज इक्वल टू 1 लेना है, इज इक्वल टू 1, इसमें भी e इज इक्वल टू 1 हमको लेना है। ये है क्वेश्चन कि जो दो ऑब्जेक्ट का, दो बॉडीज का कोलिजन होगा, उसके बाद हमें वेलोसिटी बतानी है कि 1 2 वेलोसिटी क्या होंगी। इसमें पूछा है कि इफ द कोलिजन इज इलास्टिक मतलब is equal to 1, then find their final velocities v1 और v2, मतलब जो दो ब्लॉक हैं उनकी फाइनल वेलोसिटी हमको बतानी है, जो दो बॉडी हैं। ऐसा ही इसमें फाइंड देयर फाइनल वेलोसिटी v1 एंड v2। v1 हम इसकी वेलोसिटी कहेंगे, ऐसा हमने बनाया, ये हमारी इनिशियल कंडीशन हुई। इसके बाद हमारी फाइनल कंडीशन, इनिशियल टू फाइनल हमें मोमेंटम का कंपेयर करने के लिए करना होगा। सपोज ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड है, इससे इसको टकराई, इसकी वेलोसिटी कुछ कम हो जाएगी और इसकी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा कि यहाँ इन्होंने टकराया, इसके बाद इम्पल्स अपोजिट लगेगा, देन इसकी वेलोसिटी 5 किलो वाले की कुछ कम हो जाएगी v1, इसके बाद 10 kg के ब्लॉक की वेलोसिटी कुछ बढ़ जाएगी v2, 5 से बढ़ जाएगी और इसकी कुछ कम हो जाएगी 10 से। तो अब हम कंपेयर करते हैं। इसके बाद सबसे पहले मोमेंटम कंजर्व करते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन से ये हमने राइट वाइट डायरेक्शन में पॉजिटिव ली, तो हमने p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। p इनिशियल मतलब मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी मतलब 50 प्लस मास इनटू वेलोसिटी मतलब 50 इज इक्वल टू फाइनल 5v1 प्लस 10v2, ये हमारे पास 100 आया, इज इक्वल टू 5v1 प्लस 2v2। हमारे पास इक्वेशन आई v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 20। इसको हमने कहा इक्वेशन 1। इसके बाद हम कहेंगे वो एनर्जी कंजर्वेशन, फिर इसके बाद वो काइनेटिक एनर्जी वगैरह वगैरह करके हमारे पास सेकेंड इक्वेशन जो हमें करनी होती है मोमेंटम के बाद, वो है कोलिजन इक्वेशन, जो E इज इक्वल टू वी सेपरेशन अपॉन वी अप्रोच जो है होती है, इज इक्वल टू वी सेपरेशन अपॉन वी अप्रोच। ये एनर्जी कंजर्वेशन के बाद ये क्वेश्चन आती है। हमें इससे बोला है कि इलास्टिक इस क्वेश्चन में, तो E इज इक्वल टू 1 हमको लेना है, तो हमने 1 लिया। इसके बाद 1 इज इक्वल टू वी सेपरेशन। वी सेपरेशन मतलब ऐसा v2 माइनस v1 होगा, वो v2 माइनस v1, वी सेपरेशन अपॉन वी अप्रोच v1 माइनस v2, नहीं वी सेपरेशन तो होगा v2 माइनस v1, अप्रोच होगा 10 माइनस 5 5। हमारे पास माइनस v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 5, ये
इक्वेशन 2 हुई हमारे पास, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें तो ये v1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 3v2 आएगा, जो हमारे पास जो है 25 आएगा, ये v2 आएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड हम v2 को इसमें पुट करेंगे अगर, कि 25/3 माइनस 5, ये 5 इधर आएगा, v1 इधर आएगा, v1 इज इक्वल टू 10/3 आएगा हमारे पास v1। v1 और v2 हुआ ये हमारे पास इक्वेशन। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, सपोज ये हमारे पास 5, ये इसकी इनिशियल कंडीशन है, ये इसकी फाइनल कंडीशन है, ये v1 इधर की डायरेक्शन में है और v2 इधर की डायरेक्शन। वैसे इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं कि v1 इधर की डायरेक्शन, v2 इधर की डायरेक्शन में। फिर हमारे पास अगर हमने v1 इधर की डायरेक्शन में लिया तो v1 माइनस आएगा, मतलब ये v1 यहाँ ये माइनस 10/3 आएगा। 10/3 का मतलब हमने साइन गलत लिया है, बट 10/3 ही आंसर होगा, बट हमारा जो वेक्टर लेना है हमको, वेलोसिटी का वेक्टर, वो चेंज करना होगा, इंटरचेंज करना होगा, मतलब उस डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन में हमको लेना होगा, तो तभी सेम है। इसके बाद हम देखते हैं ये क्वेश्चन। सबसे पहले हमको मोमेंटम कंजर्वेशन, मतलब मोमेंटम P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। P इनिशियल मतलब 50 माइनस 50 इज इक्वल टू P फाइनल 5v1, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल 5v1 माइनस 10v2 माइनस 5v1। हमारे पास इसके बाद कोलिजन की इक्वेशन E इज इक्वल टू v सेपरेशन अपॉन v अप्रोच। E इज इक्वल टू v सेपरेशन अपॉन v अप्रोच। इलास्टिक केस है तो E इज इक्वल टू 1 है, 1 इज इक्वल टू v सेपरेशन। v सेपरेशन मतलब जो हमारे पास v1 प्लस v2 है वो अपॉन v अप्रोच, 5 और 10 15। तो हमारे पास v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 15 है हमारे पास, और ये हमारे पास 5v1 इज इक्वल टू 10v2, मतलब v1 इज इक्वल टू 2v2। सो हमने 2v2 इधर पुट किया, v1 इज इक्वल टू 2v2 इधर पुट किया, तो 2v2 1v2 इज इक्वल टू 3v2, 3v2 इज इक्वल टू 15, v2 इज इक्वल टू 5, v2 इज इक्वल टू 5। जब v2 इज इक्वल टू 5 इसमें पुट किया तो v1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड। तो ये यहाँ तक हुआ हमारा। इसके बाद हमारा थोड़ा और बचा है इसमें 1D तक, मतलब इसके बाद फिर ओब्लिक कोलिजन के क्वेश्चन। तो यहाँ तक ये हमारा हुआ 1D का कुछ पोर्शन। इसके बाद आएगा हमारा ओब्लिक कोलिजन में से क्वेश्चन, जो 2D टाइप के क्वेश्चन हैं।